जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15 जून से 21 जून तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। दर्शकों, 15 जून को सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्यदेव अब मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे। साथ ही चंद्रदेव मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर भ्रमण करेंगे और इन ग्रहों का क्या क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है और इस सप्ताह में क्या है खास और कौन से शुभ कार्य इस सप्ताह में हमारे बनने वाले हैं और किन दिनों में हमको सावधानी बरतनी होगी, ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अब तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हमसे चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके अपनी निःशुल्क प्रोग्राम में आप अपनी कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मंगल देव गोचर करेंगे अपनी राशि यानी मेष राशि पर। सूर्यदेव 15 तारीख को वृष राशि से मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे। साथ ही बुधदेव आपके मिथुन राशि पर, शुक्र और बृहस्पति आपके कर्क राशि पर गोचर करेंगे। केतु ग्रह गोचर करेंगे सिंह राशि पर, राहु ग्रह गोचर करेंगे कुंभ राशि पर, शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि पर और चंद्रदेव मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव पर रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही आपकी राशि चतुर्थ भाव पर शुक्र बृहस्पति की युति, ये गज लक्ष्मी योग और हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में आपके भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। जो आपका काफी लंबे समय से काम रुका हुआ था या किसी कार्य में आप परेशानी में थे, वो परेशानी दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपकी जन्मपत्री में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके पराक्रम भाव पर होने जा रहा है, जिससे आपके पराक्रम की वृद्धि होगी और सूर्यदेव की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने वाली है, जिससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी। यानी इस पूरे सप्ताह भर आपकी राशि पर रोचक नामक महापुरुष योग का प्रभाव और हंस नामक महापुरुष योग का प्रभाव होने से आपके लिए हर तरह से कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। सब मंगल होने वाला है, आपके जीवन में सफलता के योग बनने वाले हैं। साथ ही हमारे जो मेष राशि के व्यापारी भाई लोग हैं, उनका भी बाजार में फंसा हुआ पैसा मिलने वाला है। यहां तक कि आपके व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं और जो आपके ऊपर काफी समय से कर्ज पड़ा हुआ था, उस कर्ज को इस सप्ताह में आप चुकाने में समर्थ होने वाले हैं। यानी इस सप्ताह में आर्थिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर और अपने कार्य क्षेत्र पर यानी हर तरह आपको लाभ उन्नति के योग दिख रहे हैं। हर तरफ आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश की वृद्धि होगी और रोजगार के सिलसिले में आपको इस सप्ताह में सफलता मिलने के योग दिखते हैं। और इस सप्ताह में लंबी यात्रा के भी योग बनते हैं और यात्रा सुखद रहने वाली है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग इस सप्ताह में बन सकते हैं। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह में बृहस्पति का उच्च राशि में होना, मंगल ग्रह का स्वराशि में लगन में रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण करना हर तरह से लाभ का सूचक है। यानी यह सप्ताह हमारे मेष राशि के जातकों के लिए आनंद पूर्वक बीतने वाला है। साथ ही दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि पर पिछले एक महीने से सूर्य का प्रभाव चल रहा था, वो सूर्यदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे। यानी प्रथम भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर होने से आप स्वभाव से काफी जिद्दी हो चुके थे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा था, मनमुटाव हो रहा था, तो सूर्य के आपकी राशि से परिवर्तन हो जाने से इस समस्या से निजात मिलेगी। यानी आपका मन शांत रहने वाला है। हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का बृहस्पति के साथ बैठ करके गज लक्ष्मी योग आपके पराक्रम भाव पर बैठना, ये आपके लिए लाभ का सूचक बनने वाला है। यानी हमारे वृष राशि के जातक जो फिजूल की बातों में उलझे हुए थे,
अब वो मुख्य धारा पर जुड़ने वाले हैं, आपको लाभ के योग होने वाले हैं, हर तरह से मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। यानी आपको किसी तरह की परेशानी से जूझने की आवश्यकता नहीं है, हर तरह से लाभ के योग बनते हैं। परंतु केवल आपकी राशि से 12वें भाव पर मंगल ग्रह का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि मंगल 12वें भाव से आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि हमारे वृष राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव के कारक हैं और उनके वैवाहिक जीवन यानी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि मंगलवार के दिन मसूर, तांबा या गुड़ का दान यदि आप करते हैं तो इससे मंगल ग्रह अनुकूल होते हैं और आपके लिए मंगल होता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति का शुभ योग होने से आपके भाग्य की वृद्धि होती हुई दिख रही है और विद्या में इच्छित सफलता के योग बनने वाले। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता बनी रह सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन कुछ दान यानी मसूर, तांबा, गुड़ का दान करना होगा, जिससे कि शुभ होगा। और इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करे तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से प्रथम भाव पर बुध ग्रह का होना, ये भद्र नामक महापुरुषों का निर्माण कर रहा है। साथ ही आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र का योग होना, यह आपके धन के मामले में विशेष लाभ उन्नति का योग कारक है। और इस सप्ताह की 15 तारीख को जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि पर प्रवेश करते हैं तो व्यापार में आपको मनचाही सफलता, लाभ के योग मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी विशेष सफलता के योग बनते हैं। आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में और आपके ऑफिस में आपको हर तरह आपका यश बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का आपकी राशि पर प्रवेश करना हर तरह से लाभ का कारक है। भूमि संबंधी विवाद आपके दूर होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधी कोई मामले चल रहे हैं उसमें भी आपको लाभ के योग दिखते हैं, यानी ये मामला सुलझने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव आपको सर्वत्र यश वृद्धि के योग बनाते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए पढ़ाई पर रुचि बढ़ती हुई दिख रही है और आपकी मेहनत का आपको पूर्ण फल मिलता हुआ दिख रहा है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हर तरह से सूर्यदेव का गोचर आपके लिए मंगलकारी है और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का आपके धन भाव पर गोचर यह आपके धन की वृद्धि का कारक है। और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे। जैसे ही आपकी राशि पर प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी बन जाएंगे, क्योंकि इस सप्ताह में आपकी राशि से प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की युति हो जाने से आपके लिए गज केसरी नामक महापुरुषों का निर्माण हो रहा है, जो कि आपके लिए हर तरह से सफलता के योग बनाता है। इस गज केसरी योग के प्रभाव से इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और किसी शुभ कार्य के लिए आप यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। यानी आपका जो काफी समय से काम रुका पड़ा था या जिस कारण से आप काफी समय से परेशान हो रहे थे, वो परेशानी इस सप्ताह के उत्तरार्ध में दूर होने वाली है। इस सप्ताह में आप करियर और बिजनेस को लेकर आप निश्चिंत रहने वाले हैं। शुभ समाचार मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहने वाला है और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी ग्रह अनुकूल रहने वाली, यानी कुल मिलाकर के हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में भी अनुकूलता दिख रही है, क्योंकि लग्न में देवगुरु बृहस्पति शुक्र चंद्रमा का योग हर तरह से लाभ का कारक है। और जो आपकी राशि में सूर्यदेव 15 तारीख को 12वें भाव पर प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए मिला जुला फल देने वाले हैं। केवल ये स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे नहीं है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है और सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके स्वास्थ्य की तरफ से परेशानी हो सकती है, यानी ताप आदि रोग, क्रोध रहना या सिर दर्द की शिकायतें आपको रह सकती है। तो इस मामले में आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए हर तरह से मंगलकारी रहता है। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करे तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से लाभ स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि लाभ के योग बनाएंगे। यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव अपने मित्र
बुध की राशि पर लाभ स्थान पर आ जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये आपको हर तरह से लाभ प्राप्ति के योग बनाते हैं। जो आपका सरकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी काम रुका हुआ था या पैसा रुका था, वो पैसा इस सप्ताह में मिलने वाला है। और या आपको सरकार से कोई लाभ के योग थे, वो लाभ नहीं हो पा रहा था, वो भी काम बनने वाला। यानी इस सप्ताह में सरकार से आपको विशेष सफलता उन्नति के लाभ योग बनेंगे और आपके शुभ चिंतक इस सप्ताह में आपकी मदद करते हुए दिखेंगे। यानी आपके मित्र लोग भी आपका साथ पूरा देते हुए दिख रहे हैं। और इस सप्ताह में आपकी किसी लंबी यात्रा पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ये आपके लाभकारी रहने वाले हैं। यानी आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, यश की दृष्टि से हर तरह से हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान का सूर्य का प्रभाव आपके लाभकारी है। 12वें भाव पर शुक्र और बृहस्पति की युति जो बन रही है, इसका जो खर्च के योग बनते हैं तो शुभ कार्यों पर खर्चा का योग बनाता है। और 12वें भाव में शुक्र और बृहस्पति का योग नौकरी पेशा जातकों के लिए मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर के योग या प्रमोशन के योग बनाता है। व्यापारिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। मन चाहे सफलता, मुनाफा मिलने के योग बनते हैं। यानी हर तरह से हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह अनुकूल दिखते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से लाभ स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आपके लिए इस सप्ताह में मंगलकारी रहेंगे। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी राशि से 10वें भाव यानी आपके कर्म भाव पर बैठ करके भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए राज दरबार के क्षेत्र में विशेषतर सफलता कारक है। साथ ही आपकी राशि से 10वें भाव पर सूर्य भी प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर पहले से ही बुध ग्रह स्थित हैं, जो कि बुध सूर्य की युति होने से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारे कन्या राशि के जातकों को मन चाही सफलता मिलने वाली है। विशेषकर नौकरी पेशा जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेष लाभकारी योग बनने वाला है, क्योंकि 10वें भाव यानी आपके कर्म भाव पर, जिसे हम नौकरी पेशा स्थान कहते हैं, इस स्थान पर बुध आदित्य योग का निर्माण होना हमारे कन्या राशि के जातकों को विशेषकर लाभ का योग बनाता है। बुध आदित्य योग का प्रभाव हमारे कन्या राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए तो है ही, साथ ही उन जातकों के लिए जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये बुध आदित्य योग आपके लाभ का सूचक बनाएंगे। कुल मिलाकर के हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य योग हर तरह से मनोकामना पूर्ण करने वाला है। आर्थिक दृष्टि से आपकी मजबूती दिलाएगा और पैसे का भी योग, लाभ का योग बनाता है। और साथ ही में जो भी आपका निवेश है शुभ कार्यों में होने वाला है। यानी इस सप्ताह में यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए आपको कार्य क्षेत्र पर, विशेषकर आपके प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में और विद्यार्थी वर्गों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए लाभ का कारक है। साथ ही व्यापारिक भाइयों के लिए भी मिला जुला फल मिलने वाला है। और इस सप्ताह में आप हर तरह से यश कृति से युक्त रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11 भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बुध और सूर्य का आ जाना, यानी बुध आदित्य योग का होना हमारे तुला राशि के जातकों के लिए लाभ का सूचक बनने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान पर बुध आदित्य योग होना यह आपके लिए भाग्य की वृद्धि का कारक है। यानी यह सप्ताह आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होने वाले हैं। साथ ही आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको इस सप्ताह में मिलने वाला है। जो लोग काफी लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र पर सफलता चाहते हैं या इच्छित स्थान पर बदलाव चाहते हैं, उनके कार्य पूरे होने वाले हैं। यानी नौकरी पेशा जातकों के लिए आय के अतिरिक्त साधन बनने वाले हैं, संचित धन में वृद्धि होने वाली है। विशेषकर राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए यह सप्ताह विशेषकर लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर सूर्य बुध का योग होना, यह बुध आदित्य योग आपके लिए हर तरह से लाभ का कारक है। साथ ही विद्यार्थी वर्गों के लिए भी आपके पंचम से पंचम भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर होना यह आपके विद्या में विशेषकर सफलता का योग बनाता है। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध का योग यानी बुधादित्य योग आपके भाग्य की वृद्धि करा रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से अष्टम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी था। आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का ही कुछ झंझट तनाव के योग थे, परंतु जैसे ही सूर्यदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान पर आ जाते हैं, यह आपके लिए हर तरह से सफलता के कारक रहते हैं।
यानी कुल मिलाकर के पूरा सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों को भी शुभ योग बनने वाले हैं, यानी इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से अष्टम भाव पर सूर्य ग्रह का प्रवेश बुध के साथ, यानी बुध आदित्य योग आपके अष्टम भाव पर बैठा है, जो कि हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सामान्य फलदायक है। विशेषकर परिवार की तरफ से कुछ चिंता बढ़ सकती है और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। राज दरबार के कार्यों में विघ्न आ सकता है, तो इसलिए आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः मंत्र का जाप करने की आवश्यकता रहेगी। गुड़ गेहूं का यदि आप दान करते हैं तो सूर्यदेव आपके लिए अनुकूल होते हैं। हो सके तो हर रोज सूर्यदेव को जल चढ़ा दें, सूर्य को नमस्कार करें, ताकि सूर्यदेव आपके जीवन में विशेष लाभ दे और अपने अनिष्ट प्रभावों को दूर करें। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में मनचाही पदोन्नति आपको मिल सकती है और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी विद्या में इच्छित लाभ बना सकता है। और जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनको भी इस सप्ताह में विशेष मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। धार्मिक कार्यों पर आपका समय व्यतीत होगा और साथ ही किसी तीर्थ स्थान पर जाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। यानी इस सप्ताह में जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनका मन पढ़ाई पर विशेष लगेगा और आपको विद्या में विशेष सफलता के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन आप कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होना इस सप्ताह में आपके भाग्य की वृद्धि का कारक बनने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य बुध ग्रह का योग होना, ये बुध आदित्य योग आपके व्यापारिक स्थान पर है। विशेषकर जो हमारे व्यापारिक भाई बहन हैं उनके सप्तम भाव पे सूर्य ग्रह के प्रभाव से आपके व्यापार में विशेष सफलता मिलने वाली है। और जो आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ सरकार से कोई लोन लेना चाहते हैं, सरकार से कोई सहायता चाहते हैं, वो सहायता इस सप्ताह में आपको मिल सकती है, यानी आपका काम बनने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से भी आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। परिवार के सदस्यों से आपको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी सूर्य बुध का योग होना ये आपके लिए विद्या में लाभ का कारक बनने वाला है। यानी सूर्य बुध का योग हमारे धनु राशि के जातकों के लिए धन लाभ का कारक है और आपकी राशि से सप्तम भाव पर सूर्य और आपकी राशि से सप्तम भाव पर बुध का स्वराशि में होना भद्र नामक महापुरुष योग का कारक है। यह आपके लिए हर तरह से लाभकारी रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप सुखद पल बिता पाएंगे और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और इस सप्ताह की 17 और 18 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों। मकर राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी शत्रु स्थान पर सूर्य का आ जाना यह आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलाता है, क्योंकि 6ठे भाव का सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है। और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी वर्ग उनके लिए भी 6ठे भाव का सूर्य सफलता दिलाता है, क्योंकि 6ठा भाव आपको प्रतियोगी परीक्षा का माना जाता है और यहाँ पर सूर्य ग्रह के आ जाने से आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाता है। और जो हमारे मकर राशि के जातक लोग खेल कूद में भाग लेते हैं उनको भी अपने कार्य पर विशेष सफलता दिलाता है। यानी 6ठे भाव पर सूर्य ग्रह का आ जाना कई मामलों में हमारे मकर राशि के जातकों के लाभ का कारक है। मैं मकर राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि विद्या से संबंधित कोई भी कार्य या आप प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य आपका है, जैसे कि नीट के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो उनके लिए भी सूर्य का षष्ठम भाव पे आ जाना विशेषकर सफलता का कारक है। इन मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का विशेष लाभ योग मिलने वाला है। केवल और केवल स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि षष्ठम भाव का सूर्य आपको नेत्र संबंधी रोग, सिर दर्द की शिकायत उत्पन्न कर सकता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। योजनाओं पर विशेष लाभ के योग दिखते हैं, व्यापारिक भाइयों को इच्छित लाभ के योग बनते हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का योग होना यह भी आपके लाभ का कारक है। विशेषकर अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बनाता है, क्योंकि आपके वैवाहिक सुख स्थान पर शुक्र और बृहस्पति की युति आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए मंगलकारी रहने वाली है। केवल और केवल 19 और 20 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और इस सप्ताह में चावल और दूध का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
कुंभ राशि के जातकों के पंचम, षष्टम और सप्तम भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से पंचम भाव जो कि विद्या का स्थान माना जाता है, इस स्थान पर सूर्य बुध का योग हो जाना विशेषकर विद्यार्थी वर्गों को विद्या में सफलता के योग बनाता है। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग बनते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका भाग्य का पूरा साथ इस सप्ताह में मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से सूर्य बुध का योग, दूसरी तरफ से बृहस्पति शुक्र का योग हमारे कुंभ राशि के विद्यार्थी वर्गों को लाभ ही लाभ दिलाता है। इस सप्ताह में हमारे कुंभ राशि के जातकों का अधिकतर समय पूजा पाठ धार्मिक कार्यों पर व्यतीत होगा। ईश्वर के प्रति विशेष आस्था इस सप्ताह में जागृत होगी। प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मुलाकात से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्रह योग आपके अनुकूल रहने वाले हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग दिखते हैं। व्यापार में मनचाही सफलता लाभ के योग दिखते हैं। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में व्यापार के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पे आप जा सकते हैं। यात्रा लाभकारी होगी और घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से ग्रह अनुकूल दिख रहे हैं। लाभ ही लाभ के योग दिखते हैं, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य आपके यश कीर्ति को बढ़ाता है। विशेषकर हमारी नीट के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव में सूर्य बुध का योग हर तरह से लाभ का कारक है। आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से मेहनत का फल आपको भगवान अवश्य देंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर सूर्य बुध का आ जाना, यह हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य फल देने वाला है। विशेषकर चतुर्थ भाव माता के सुख का माना जाता है, तो माता के स्वास्थ्य के लिए चतुर्थ भाव का सूर्य का प्रवेश आपके लिए अनुकूल नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं या माता के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव हो सकता है। तो मैं कुंभ मीन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा, परिवार में शांति बनाए रखने के लिए मन को शांत रखें। किसी भी छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, बिना मतलब के विवाद से बचें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, परंतु पारिवारिक तनाव के कारण आप परेशान रह सकते हैं। तो मैं विद्यार्थी वर्गों को भी कहना चाहूंगा, केवल और केवल विद्या पर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके आगे भविष्य में किसी तरह की बाधा ना हो। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अपने सहकर्मियों के साथ आपको विनम्रता से व्यवहार करना होगा, अन्यथा वहां पर भी आपको तनाव हो सकता है। कारोबार में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। अपने प्रेम संबंध में भी कुछ मनमुटाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपका मनमुटाव, यानी इस सप्ताह का जो चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है, ये जो शनि ग्रह का प्रभाव है, ये आपके पारिवारिक तौर पर, आपके व्यापारिक तौर पर, अपने जॉब पर हर तरह से तनाव का कारक है। तो इस सप्ताह में मीन राशि के जातकों को हर तरह से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और इसके लिए उपाय रहेगा कि आप हर रोज सूर्य नारायण जी का पूजन करें, भोलेनाथ को तिल और जल से अभिषेक करें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहे। और इस सप्ताह की 15 और 16 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 15 से 21 तारीख तक का साप्ताहिक राशिफल। ये साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे लाइव प्रोग्राम में रात्रि 9:30 बजे जुड़ करके आप अपनी कुंडली को हमसे निःशुल्क रूप से दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जल्दी ही आपके सामने नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।